आज माननीय उच्च न्यायालय में जजमेंट के लिए जो एप्लीकेशन सरकार ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर मूव की थी, उसके लिए रखा था। तो इसमें हमारे पक्ष में फैसला आया है, सरकार की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया गया। जैसा कि हमें अवगति है कि ये सीपीएस की नियुक्तियों को लेके सतपाल सत्ती और अन्य जो 11 विधायक हैं, टोटल 12 विधायकों को ने ये केस को चैलेंज किया है, सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं उन्हें चैलेंज किया है। तो पिछली बार जब 3/10 को मुद्दा कोर्ट के समक्ष लगा, उस दिन इस मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर आर्गुमेंट हुए। बहुत लंबा कोर्ट ने इसे आर्गुमेंट को सुना और आज जो इसके ऊपर फैसला आया है, उस फैसले में कोर्ट ने ये माना है कि ये पिटीशन मेंटेनेबल है। अब 16/10 के लिए मुद्दा ऑलरेडी उस दिन डेट फिक्स थी। 16/10 को हमने कोर्ट के समक्ष ये प्रेयर की थी कि जो इंटरिम एप्लीकेशन है उसको सुन लिया जाए। और इंटरिम एप्लीकेशन से अब अगला प्रश्न आएगा कि इंटरिम एप्लीकेशन को अगर हम सुन लेते हैं तो इंटरिम एप्लीकेशन में होगा क्या। 2 मिनट के लिए मान लो कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि इन सीपीएस की नियुक्तियों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, तो जैसा मैंने अन्य चैनलों के माध्यम से भी पहले ये कहा है कि इसमें पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो लॉ ऑफ लैंड होता है, तो उससे परे कोई बड़ा कोर्ट नहीं है। तो जैसे कि असम में और मणिपुर की जो जजमेंट्स हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना है कि ये जो नियुक्तियां हैं सीपीएस की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। तो इसी तरह से इसी को बेस बनाते हुए हमने सतपाल सत्ती जी और अन्य विधायकों के माध्यम से सीपीएस की नियुक्तियों को चैलेंज किया है। इसमें हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, मान अपने श्री सत्यपाल जैन जी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, वो इसको बहस कर रहे हैं। और उनके साथ जो यहाँ लोकल देख रहे हैं, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, श्रीमान अंकुश दास सू जी। और हमारी जो भी ये सारी टीम है, हम उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। तो हमने पहली हर्डल जो है वो आज क्रॉस कर ली है, जिसमें मेंटेनेबिलिटी का इशू था, क्योंकि सरकार इसको बहुत थंपिंग उससे प्रेस कर रही थी कि ये पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। क्यों मेंटेनेबल नहीं है? उनका मानना था कि ये विदाउट विदाउट अथॉरिटी है, इसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। विदाउट अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि पटिशनर इसमें जैसे कि 12 थे, 12 पटिशनर थे, तो हमने सतपाल सत्ती जी के ही माध्यम से इसको फाइल किया था। तो उनका मानना था, उनका ये तर्क था कोर्ट में कि इसमें 12 के 12 जो अपने पटिशनर्स हैं, उनके एफिडेविट्स अटैच होने चाहिए थे इनिशियली रिट के साथ। पर हमने उसको क्योर कर दिया था, वो क्योरेबल थी, क्योंकि ये कोई इलेगलिटी नहीं थी, ये इरेगुलरिटी थी। और इरेगुलरिटी किसी भी टाइम पे क्योर हो सकती है, ऐसा हमने कानून के माध्यम से कोर्ट को समझाया। और आज कोर्ट ने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। अब 16/10 को देखते हैं कि अब जब हम आर्गुमेंट करेंगे, कोर्ट किस नतीजे पे पहुंचता है। वैसे हम आश्वस्त हैं। क्यों क्यों आश्वस्त हैं? क्योंकि हमारे पास हमारे हाथ मजबूत हैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को लेके। इसी तरह से हो सकता है कि 16/10 को जब फैसला आए, या 16/10 को जिस दिन बहस हो, उस दिन कोर्ट फैसला सुनाए, या हो सकता है कि कोर्ट अपना फैसला रिजर्व रखे।